सुनकर शायद आप यकीन न करें, लेकिन ये सच है कि सोनू सूद के घर जो आईटी की रेड चली, उसके बाद जब आईटी ऑफिसर्स, इनकम टैक्स के ऑफिसर्स वहाँ से जाने लगे, तो सोनू सूद ने उन सबका शुक्रिया अदा किया और उनसे ये भी कहा कि मैं आपको मिस करूँगा। और उन सब ने भी हंसकर उनका अभिवादन किया और साथ ही सोनू सूद ने ये भी इंश्योर किया कि ये जो रेड एक्सपीरियंस है ये उन ऑफिशियल्स के लिए यादगार रहे, उन्हें कोई कमी ना लगे, उन्हें ये ना लगे कि उनके साथ कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा है, इसलिए उन्हें खुलकर उनके साथ कोऑपरेट किया, उन्हें सब कुछ बताया। ये सारी बातें सोनू सूद ने एक इंटरव्यू में कही हैं। सोनू सूद ने और क्या क्या कहा है मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो उन्होंने कहा है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब फंड्स रेज करती है तो उसके पास 1 साल का समय होता है ये डिसाइड करने के लिए कि ये जो फंड्स रेज किए गए हैं इन्हें किस मद में खर्च करना है। और उनका ये कहना है कि मैंने भी फंड्स रेज करना पिछले 4-5 महीने में शुरू किया था। मैं इसमें से एक बड़ा हिस्सा हैदराबाद में एक चैरिटेबल हॉस्पिटल बनाकर उस पर खर्च करना चाहता हूँ, और अगर मैं 1 साल में ये डिसाइड नहीं कर पाता कि मुझे पैसा कहाँ खर्च करना है तो मुझे इसके लिए 1 साल और मिलेगा। उन्होंने कहा कि मैं सारे कानून से वाकिफ़ हूँ और उसके हिसाब से ही मैंने पूरी तैयारी की थी। एग्जैक्टली अगर हम सोनू के शब्दों में जाएं तो सोनू कहते हैं, आई आस्क्ड देम द क्वेश्चन एंड दे एडमिटेड टू दिस बीइंग देयर बेस्ट एक्सपीरियंस सो फार। मतलब जो आईटी ऑफिसर्स आए थे उन्होंने कहा कि हमारा बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है अभी तक की जितनी हमने रेट्स की हैं। एंड आई सेड दैट इट विल रिमेन द बेस्ट एवर। व्हेन दे लेफ्ट आई सेड आई एम गोइंग टू मिस यू एंड वी ऑल हैड अ गुड लाफ। मैं आपको मिस करने वाला हूँ, और ये सब हंस रहे थे। सोनू ने यह भी कहा कि 17 करोड़ स्टिल लेफ्ट फ्रॉम द मनी ही रेज्ड, ही प्लान्स टू बिल्ड अ चैरिटेबल हॉस्पिटल। मैंने आपको बताया ही। इसके साथ ही उन्होंने कहा है उस नियम की भी याद दिलाई है जिसके मुताबिक एनी फाउंडेशन दैट रिसीव्स फंड्स has a time limit of 1 year to use the funds. If the funds don't get utilized, you can extend it to another year. वही बात है कि आप 1 साल और भी उसे बढ़ा सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा, I listed this foundation only a few months ago, close to the second wave of COVID. कोविड की दूसरी लहर चल रही थी तब उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को लिस्ट कराया था। अदरवाइज ड्यूरिंग द फर्स्ट वेव व्हेन आई स्टार्टेड हेल्पिंग द माइग्रेंट्स, आई हैड पीपल स्टेपिंग फॉरवर्ड हु ऑफर्ड टू बुक बसेस फॉर द माइग्रेंट्स। लोगों ने बसेस बुक कराई थी और लोग खुद आगे आए थे। We weren't collecting money then. I started collecting funds for my foundation only in the last 4-5 months. As per rules, I have over 7 months more to use these funds. I'm not going to waste people's hard-earned money and my hard-earned money. तो कुल मिलाकर सोनू ने साफ तौर पर कहा है कि हर बार अपनी तरफ की स्टोरी बताना ज़रूरी नहीं होता है, वक्त खुद बता देता है। मैंने किसी के साथ कोई चोरी नहीं की है, कोई ऐसा गलत काम नहीं किया है, कोई भी काम ऐसा नहीं किया है जो नियमों के विरुद्ध हो। मैं नियम भी जानता हूँ। फंड्स रेज करने के बाद मुझे 1 साल मिलता है, और अगर उस 1 साल में भी मैं फंड्स यूज़ नहीं करता हूँ तो उसके बाद एक और साल मिलता है, और मैंने तो सिर्फ 5 महीने पहले फंड्स इकट्ठा करने शुरू किए थे। तो ये पूरी बात उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कही है, और साफ तौर पर ये दावा किया है कि 1 रुपया भी मैं उसका किसी गलत काम में खर्च नहीं होने दूंगा। इस पूरे मामले पर आप अपनी क्या राय रखते हैं मुझे ज़रूर बताइए। मैं आपके कमेंट्स पढ़ने का इंतज़ार कर रहा हूँ।